हेलो सोल्जर्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि सब मजे में होंगे। भाई अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं मैथ के, आर्मी, टीए, रिलेशन भर्ती और जो ओपन रैली होती है उन सब के लिए। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ शानदार से शानदार क्वेश्चन लाने की, तो आप भी अपनी तैयारी साथ साथ लगातार चालू रखिए। ठीक है, तो आज का अपना मैथ मॉक टेस्ट है, मैथ का 17वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 16 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं भाई, सबने प्रैक्टिस की यानी कि ये बता देना पहले तो। ठीक है, और अपने मॉक टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के चल रहे हैं, मैथ, साइंस और जीके के। तो साथ साथ तैयारी रखिए, सिलेक्शन करवाना है भाई हमें। ठीक है, तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा कि 1300 का 43% माइनस 300, सॉरी, 300 का 43% माइनस 300 का 38% कितना होगा भाई। क्या क्वेश्चन है भाई, 300 का 43% माइनस 300 का 38% क्या होगा। तो शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अब दिखने में बहुत बड़ा दिखेगा भाई। कैलकुलेशन क्या करेंगे, 300 गुणा 43 बटे 100 माइनस 300 गुणा 38 बटे 100। ये तो भाई समझना एक बार, 43% ऑफ 300 माइनस 38% ऑफ 300 इक्वल हमें ये पूछा है भाई। तो हमें 43% प्रतिशत को बदलते हैं नॉर्मल संख्या में, तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटने पर अपॉन में 100 आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो। अब अपने पास देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा अपने पास इसमें 43, इसमें बचेगा क्या, 38। ठीक है, क्यों लिया भाई बताता हूँ अभी भी। देखो 43 माइनस 38 करेंगे तो आएगा 5, बार बचा हुआ 3, 5 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया अपने। लेकिन अभी तुम ये करते भाई, पहले 3 गुणा 43 करते तो 129 आता, फिर वापस 3 गुणा 38 करते तो वापस अपने कितना आता भाई, वापस आता अपने पास कितना, 114 आता। तो वापस तुम माइनस करते, मल्टीप्लाई करते, इससे अच्छा सीधा 3 मैंने कॉमन ले लिया, 43 माइनस 38 करने पर कितना आ गया अपने, 15 आ गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/5 रेशियो एक्स प्रपोर्शन 1/5 रेशियो 2/3। इससे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैंने बता रखा है, ऐसे जब क्वेश्चन आए अनुपात समानुपात वाले, समानुपात के क्वेश्चन में तो हम बाहर वाली संख्याओं को गुणा, अंदर वाली संख्याओं को गुणा, यानी इन दोनों को और अंदर वाली दोनों को, बाहर वाले दोनों को करेंगे 3 गुणा 5, 3/5 गुणा 2/3 बराबर होगा किसके, एक्स गुणा 1/5 के। 3 से 3 घट गया था अपन, 5 आया भाई कितना, 2/5 बराबर कितना आ गया, x/5। एक्स गुणा ए कितना हो गया भाई, एक्स हो गया। अब देखो 5 से 5 घट गया, अपने पास कितना बचा भाई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। समझ में आई बात, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। समझ में आ रही है ना बात, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैंने बता रखा है बिना फॉर्मूलों के आसान से आसान तरीकों से करवाने की कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी 40 दिन में यह काम पूरा करेंगे। इफ 40 लेबर्स repair a 100-meter long train in 50 days, then how many men will to complete same work in 40 days। भाई अपने पास क्या है, 100 मीटर की क्या है, ट्रेन की पटरी वगैरह कुछ है, उसको रिपेयर कर रहा है ट्रेन को। ठीक है, तो अपने पास पता है भाई ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, MWT का, मैन वर्क एंड टाइम का, समय काम मजदूरी वाला। ठीक है, इसके लिए एक ही बता रखा फॉर्मूला, फॉर्मूला समझो, कुछ भी ट्रिक समझो भाई। कितने आदमी हैं, 40 आदमी। कितने हैं, काम कितना कर रहे हैं भाई, 100 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 100 काम कर रहे हैं। कितने दिन में, यानी ये तो हो गया मैन, ये वर्क एंड ये टाइम। ठीक है, अब 40 आदमी 100 मीटर का कुछ काम है रेलगाड़ी रिपेयरिंग का, वो 50 दिन में करते हैं। तो हमें पूछा है कितने आदमी, कितने आदमी वही सेम काम कितने दिन में कर ले भाई, 40 दिन में करे, 40 डेज में करे।
ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 40 इंटू 100 इंटू 50 इक्वल x इंटू 100 इंटू 40। ये गुणा में है, कहाँ आ जाएगा इसके भाग में, तो सीधा सा लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर मैं 40 इंटू 100। ठीक है, ये 100 से 100, 40 से 40, कितना आया भाई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 50 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 50, यानी 50 आदमी लगेंगे भाई 40 दिन में काम करवाने के लिए, कितने लगेंगे 50 आदमी लगेंगे। समझ में आई बात, समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक देर की अपने पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से। क्या करना है, बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व करना है। अब बोर्ड मास रूल आपको पता होगा क्या होता है भाई, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीजें तो याद होनी चाहिए। अपने पास क्वेश्चन है 5/2 ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/6। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा भाई 6 आएगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाता है भाई 2 बार, कितनी बार 2 बार, और 2 गुणा ऊपर वाले 2 से करेंगे तो 4, माइनस 6 का भाग देंगे 6 में कितनी बार 1 बार, और 1 गुणा 1 कितना होता है भाई 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे 5/2, 4 माइनस 1 कितना हो गया भाई 3 हो गया, अपॉन में कितना है 6 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखना क्या आ रहा है अपने, ये देखो 3 से कट रहा है क्या, और 3 से कट रहा है 2 बार, कितना आएगा भाई 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 1, 5 गुणा 1 5, और 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, इन कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। समझ में आई भाई बात, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्मिता ने 35 दिनों में, भाई कैसा क्वेश्चन है अपने पास, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है MWT वाला। क्या क्वेश्चन है भाई MWT वाला, स्मिता 35 दिन में 25 टोकरी बुनती है, कितनी 25 टोकरी बुनती है, तो 110 टोकरियां बुनने में कितना टाइम लगेगा भाई। सुनना वापस क्वेश्चन, स्मिता views 25 basket in 35 days, how many days will to take her to views 110 baskets। तो कुछ नहीं करना भाई, MWT वाला फॉर्मूला पता है, 25 टोकरी कितने दिन में बना रही है भाई 35 दिन में, तो सीधा सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो किसका 110 का, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई दिन आ जाएंगे कितने दिन में बन रही है। सीधा सा करो इसको कैलकुलेट, 5 से कितनी बार 5 बार, ये हो गया कितनी बार अपने 5 से हो गया 22 बार, कितनी बार हो गया 22 बार। वापस हो रहा क्या कोई, 35 दिन में 25 टोकरी बनाती है, तो 110 टोकरियां बनाने कितने दिन लगेंगे भाई। इसको वापस सॉल्व करते हैं एक बार है? क्या है भाई MWT वाला, मैन कितना है एक ही जना है, अब 35 टोकरी, वर्क कितना है भाई 25 टोकरी बनाती है कितने दिन में 35 दिन में। अब वही वापस स्मिता 110 टोकरियां बनाने में कितने दिन लेगी ये बताना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई 110 गुणा 35 बट्टे क्या करेंगे 25, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना तो x की वैल्यू आएगी 25 का देंगे 5 बार, ये हो गया 22 बार, और 5 का करेंगे तो 7 बार, 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 कितना होता है भाई, 22 को 7 से करेंगे तो आएगा 14 का 1 और 154 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154 दिन लगेंगे, 154 डेज लगेंगे भाई, कितने लगेंगे 154 डेज। इसीलिए तो बोलता हूँ भाई कि अपने एक ही चीज याद रखनी, कौन सी MWT वाली। अब MWT में यहाँ पर आदमी कितने थे भाई, वही एक स्मिता थी, लड़की एक ही थी, काम अलग अलग था भाई, 25 टोकरियां फिर 110 टोकरियां, टाइम अलग अलग लग रहा है, पहले 35 दिन अब कितने लग रहे हैं 154 डेज, 154 दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो भाई, अपने पास दे रखा है 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 4 और 16 का मध्य अनुपाती कितना होगा भाई। अरे देखो भाई, ये क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो मैंने बता रखा, जब बात हो किसकी, मध्य अनुपाती की, मीन प्रपोर्शन की, तो सीधा सा जो दो नंबर दे रखे हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। मध्य अनुपाती कितना है भाई अपने पास, नंबर एक 4 है और एक 16 है, कितना होता है भाई, कितना होता है 64, 64 होता है। अरे 64 ही होता है ना, और 64 किसका स्क्वायर होता है भाई। स्क्वायर का याद करने का बोल रखा है भाई, कितना स्क्वायर, 30 तक मिनिमम, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होंगे तो ये सीधे से आंसर आ जाएगा भाई आपके 8, ऑप्शन नंबर बी सही कर दोगे फिर। फॉर्मूला याद है ना भाई, मध्य अनुपाती का स्क्वायर रूट ए बी, इन दोनों नंबरों का गुणा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, अगला दे रखा है 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। याद है ना फॉर्मूला, लिखवा रखा है भाई, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं पहले। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। क्या होता है भाई, वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन क्या होगा भाई 6 होगा। n की वैल्यू कितनी है भाई, कितने हैं नंबर, टोटल 50 नंबर है। तो क्वेश्चन सुनना वापस एक बार, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 तक के टोटल नंबर कितने हो गए फिर, 50 नंबर हो गए। तो 50 गुणा 50 प्लस 1 है 51, इंटू 50 इंटू 2 कितने हो गए 100, 100 इंटू 1 कितना हो गया भाई 101 हो गया, अपॉन में कितना है भाई 6, कितना है 6। 2 के पहाड़े से काटेंगे इसको तो कितनी बार, 3 बार, और ये कटेगा कितनी बार भाई 25 बार, फिर 3 के पहाड़े से ये 17 बार। अब आपको गुणा ये करना पड़ेगा, ये मैं नहीं करूंगा, 25 गुणा 17 गुणा 101 कितना आ रहा है अभी, ये आप बताओगे। इसमें ऑप्शन दे रखे आपके पास, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा सा देखना भाई, ये ऑप्शन तो आपके नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ। आपके पास ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर 10,000 आ रखा, 10,000 वाला तो नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो सीधा सा बता रहा हूँ, देखो 5 गुणा 7 कितना होता है भाई, 5 गुणा 7 कितना होता है 35। अब 35 गुणा 1 कितना हो गया, 35 गुणा 1 कितना होता है भाई 35 ही होता है। यानी जिसके लास्ट में 5 आएगा, जिसके लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, वही आंसर है भाई। जिसके लास्ट में 5 कौन से मारा है भाई, इसमें आ रहा, तो ये अपने क्या हो गया आंसर हो गया। यानी लास्ट इकाई अंक यूनिट डिजिट देखेंगे, सीधा उससे क्या चला जाएगा भाई, आंसर का पता चल जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, हमें x का मान ज्ञात करना है भाई। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दे रखी है, उससे हमें क्या करना है x का मान निकालना है भाई। अपने पास ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के अंदर x के मान कितने आते हैं भाई, 2x के वैल्यू आती है। अब x की दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। सुनना, तो मैंने बता रखा है भाई, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो उसको लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c, ये होता तरीका। अब हमेशा गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो किसके होते हैं भाई, बी के होते हैं। किसके होते हैं, बी के। अब बी के ऐसे टुकड़े करने हैं, पहले तो a इंटू सी करना है। क्या करना है भाई, a इंटू सी, a इंटू सी करेंगे। a की वैल्यू है क्या 1, 1 इंटू 63, 1 इंटू 63 कितना हो गया भाई 63 ही होगा। अब b कितना है -16 है, कितना है -16। अब -16 के तुम्हें दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ूं या घटाऊं, चाहे जोड़ दूं या चाहे घटा लूं, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर तो -16 आना चाहिए, और उन दोनों फैक्टर को जो यहाँ पर हम लिखेंगे उन दोनों को गुणा करूं तो कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए प्लस का। तो मैंने एक तो ले लिया माइनस का 9, एक माइनस का ले लिया 7।
जोड़ना देखना, -9 और -7 कितना होता है भाई, 9 और 7 कितना होता है 16, माइनस का है तो माइनस का 16 रहेगा। अब इन दोनों को गुणा करूंगा, माइनस माइनस से प्लस, 9 इंटू 7 कितना हो गया भाई 63 हो गया, कितना हो गया 63 हो गया। ये हो गए इसके फैक्टर। अब यहाँ पर हमें यूज करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 इक्वल 0। अब देखो ये जो फैक्टर थे मैंने यहाँ लिख दिए, 16 की जगह क्या लिख दिया -9 एंड -7। अब इसको सॉल्व करना, यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, x कॉमन आ रहा, पीछे बचा x माइनस 9, इनमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस का 7 कॉमन आ रहा, पीछे बचा x माइनस 9। देखो ये दोनों तो सेम आने चाहिए, सेम आ गए, तो एक तो अपने पास फैक्टर बन गया x माइनस 9, दूसरा बना है जो बाहर लिखे वैल्यू है x माइनस 7 वाली, इक्वल में क्या है भाई 0। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अब एक बार तो लिखेंगे x माइनस 9 इक्वल 0, एक बार रख देंगे x माइनस 7 इक्वल 0, दोनों के इक्वल में क्या है अलग अलग 0 रखते हैं। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाती है प्लस की, x की वैल्यू एक तो आ गई 9 और यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी x की वैल्यू कौन कौन सी आ गई भाई 9,7 आ गई, क्या आ गई भाई 9,7। समझ में आई बात। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई, बी वाला हो गया। इसी टाइप में आते हैं क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस अपना क्वेश्चन कंटेंट है वो समझना होता है भाई क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ये सेम इसी टाइप में मैंने क्वेश्चन लिया भाई। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल सा, लेकिन आपको सिंपल क्वेश्चन समझने में ज़्यादा तकलीफ होती है, क्यों कि सीधा क्वेश्चन हो ना तो हम समझते हैं यार कुछ अलग दिया होगा, हम अपना दिमाग अलग लगाते हैं तो अपने क्वेश्चन गलत होता है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा, फैक्टराइज द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर 9 को क्या करना फैक्टराइज करना। तो अपने पास इक्वेशन दे रखी 4x स्क्वायर माइनस 9, तो मैं चाहता था इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 2x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। मेरे लिखने का कारण क्या है, ये ऐसा क्यों लिखा है कि इसको सॉल्व करना सिंपल तरीके से, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है। अब कैसे सिंपल करूंगा भाई इसको, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब देखो ये इसी टाइप में दिख रहा है क्या तुम्हें, ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू ए और ये वाली हो गई बी होगा। अब ए प्लस बी लिखूं यानी 2x प्लस 3 लिखूं और एक लिख दूं 2x माइनस 3। हमें फैक्टर ही पूछे, सीधे गुणनखंड ही पूछे, ना कि x की वैल्यू पूछी। x की वैल्यू पूछते तो x की वैल्यू निकाल देते, हमें सीधे फैक्टर पूछा तो ये आंसर आ गया अपने 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, बड़ी चीज है प्रैक्टिस। हर चीज की कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये दो चीजें ऐसी है कि आपको सक्सेस दिलवाएगी। 100% सक्सेस के लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत जरूरी है। ठीक है। अब देखो एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है, एक आदमी है जो एक वस्तु को 450 में बेचता है, उससे 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹450 देन ही इनक्यूर लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या फाइंड करनी है भाई, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी। हानि कितनी हो रही है भाई 10% की, बेचा कितने में उसने, कितने में बेचा 450 में, यानी 100 रुपए की कोई चीज थी, क्या थी 100 रुपए की चीज थी, 10% की क्या हुई है उसको हानि हुई है, मतलब कितने में बेच दिया उसने 90% में बेच दिया भाई, 10% की हानि हुई है 90 में बेच दिया। अब हमें बोल रहा है वो 90 में ना बेचकर कितने में बेच रहा है भाई 450 में, 90% किसके इक्वल हो गया 450 के, 1% 450 बटे 90। अब हमें पूछा क्या भाई क्रय मूल्य, पहले खरीदा कितने में था, अरे 100% में ही खरीदा था, तो इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये देखो 90 से कट रहा है क्या, कितनी बार 5 बार, 5 गुणा 100 कितना होता है भाई 500 होता है, कितना होता है 500 रुपए होता है। यानी उसने 500 रुपए में एक चीज खरीदी, 10% लॉस पर बेची, यानी 450 में बेची तो 50 रुपए उसको लॉस हुआ। हमसे पूछा खरीदी कितने में थी, तो 500 रुपए में खरीदी, कितने में 500 रुपए में खरीदी थी। समझ में आई बात है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में मिलने ही वाले हैं, चाहे लिख के ले लो आज मेरे से। कैसा क्वेश्चन नहीं मिले तो आप बोल देना भाई हाँ आपने बोला था ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है माध्यम के लिए, माध्य के लिए। हमें बोल रखा है 6, 8, 10 एक्स और 7 का समांतर माध्य 8 है, तो x का मान क्या होगा। एन अर्थमेटिक मीन ऑफ 6, 8, 10 x एंड 7 इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके लिए मैंने बता रखा है भाई, जैसे एवरेज का फॉर्मूला होता है उसी टाइप में इन सब को जोड़ना हमें। क्या क्या वैल्यू है, 6 + 8 + 10 + x + 7, कितनी वैल्यू है टोटल भाई 5, कितनी है 5, और माध्य कितना दे रखा है भाई 8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा भाई ये 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 7 कितना हो गया भाई 24 और 7 हो गया 31, कितना हो गया भाई 31। 31 + x बराबर 8 × 5 कितना हो गया भाई 40। x इक्वल हो गया 40 - 31, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई अपने पास 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, एवरेज आपने पढ़ रखा भाई औसत। औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल क्या होता है भाई एवरेज होता है। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया है, इन सब संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, और औसत हमें दे रखा था भाई। औसत और माध्य सेम चीज है। औसत हमें कितना दे रखा है भाई 8 दे रखा, तो मैंने क्या कर दिया भाई 8 लिख दिया। अब 5 और 8 को गुणा किया कितना आया 40 आया। फिर इन सब संख्याओं के योग किया 31, और x जुड़ता नहीं है तो x लिख दिया। फिर 31 प्लस का था, दूसरी तरफ भेजा तो क्या हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई। समझ में आ रही है ना बात। समझ में नहीं आए तो ये बताना भाई समझ में नहीं आ रही है, वो दिक्कत आती है भाई। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आए तो कोई मतलब नहीं दोनों का। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है भाई 400 का 25% कितना होगा, 25% ऑफ 400। सीधा सा क्वेश्चन है भाई ये तो। 400 × 25% है तो अपॉन में क्या आएगा भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 × 25 कितना होता है भाई 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। ये लो। अब आप सोचोगे ये आप तो सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहे हो, अरे ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन सिंपल भी देता है एग्जाम में। एग्जामिनर को पता है भाई कि सिंपल क्वेश्चन भी देने हैं उसको, ठीक है। एक आध सिंपल लगता है तो आपको पेपर सिंपल लगेगा, अगर आप जो हार्ड क्वेश्चन आता है या लेंथी क्वेश्चन आता है उनको गलत करके आ जाते हो, इसके लिए सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर कितनी है भाई 50 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 50 सेंटीमीटर एंड विड्थ is 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो एरिया क्या होगा भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया इक्वल होता है भाई क्या लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया का फॉर्मूला होता है किसके रेक्टेंगल के, आयत का, ठीक है। अब अपने पास लंबाई दे रखी है कितनी 50, चौड़ाई दे रखी है 40, गुणा करेंगे कितना आएगा 5 × 4 20, और 2 जीरो तो 2000। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई भी क्षेत्रफल की बात आए जो यूनिट है उसका क्या होता है भाई वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब क्षेत्रफल कितना आ गया भाई आयत का अपने पास 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है 21 की पावर 3 की पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूले भी बता रखा, a की पावर m की होल पावर n। इसको कैसे लिखा जाता है, a की पावर m इंटू n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, a की पावर m की होल पावर n हो तो हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। अपने पास वैल्यू लिख रखी है 21 की पावर 3 की होल पावर 1/3 है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा क्या 21 की पावर 3 इंटू 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। और 3 से ये 3 के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है एक क्या है डिवाइड में है। तो अपने पास वैल्यू बचेगी 21 की पावर 1, और 21 की पावर किसी की भी पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या रहता है भाई सेम ही रहता, 21 ही रहेगा। कितना रहेगा 21 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर अपने 21 जहाँ दे रखा वो क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी हमें, दे रखा है वो दे रखा है अभी सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, वो दे रखा है। क्या क्वेश्चन है अभी अपने पास से कि 800 रुपए का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 साल 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रहने चाहिए ऐसे क्वेश्चन तो, कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 एट 4.5% पर एनम फॉर 2.5 ईयर। तो अपने पास पता है भाई ऐसा इक्वल क्या होता है, PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना भाई, कितना है भाई 800 रुपये, कितने हैं 800 रुपये। रेट कितनी है 4.5, कितनी है भाई, और समय कितना है 2.5 साल। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, बस पॉइंट हटाए तो दोनों पॉइंट आएंगे, अपॉन और 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 इंटू 45 इंटू 25 बट्टे 100। ये 25 से 100 कितनी बार कटता है भाई 4 बार कटता है, और 4 से 8 2 बार। तो अपने पास कितना आ गया भाई 45 गुणा 2 आ गया, कितना आ गया 45 गुणा 2, और 45 गुणा 2 कितना होता है भाई 90 होता है। 90 रुपये ब्याज बनेगा 800 रुपये का 2.5 साल में, कितना बनेगा 90 रुपये का ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर आपके सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही। अब देखो आपको एक बड़ी चीज है, कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचते हो आप जल्दी जल्दी कर लेते हो कैलकुलेशन, भाई मैं जल्दी नहीं करता हूँ, मेरी क्या हैबिट हो गई उस चीज के लिए। आप ही हैबिट बनाओ अपनी, हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस करोगे आपको वो क्वेश्चन आसान लगेंगे, आपको लगे हाँ ये तो याद हो गए क्वेश्चन, हाँ ऐसा हो जाएगा आपके लिए भी। कंसिस्टेंसी बोल रहा हूँ ना, कंसिस्टेंसी वर्ड वही है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो उसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या दे रखा है भाई, अगला दे रखा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते। कितने दिन में, यानी ए और बी है दो आदमी, वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। A and B together can complete a piece of work in 12 days. B alone can make complete in 30 days. In how many days will A alone complete this work? A कितने दिन में इस काम को करेगा। अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वेश्चन मैं बिना फॉर्मूला के करवाता हूँ। आपको पता है मैं फॉर्मूले बहुत कम यूज करता हूँ, कि क्यों भाई फॉर्मूले याद रखना मुश्किल होता है, मुझे पता है, इसके लिए कोशिश करता हूँ बिना फॉर्मूला के। अब बेसिक से चीज ध्यान रखना भाई, अपने पास क्या है भाई, और 12 और 30 है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आता है भाई 60 आता है, कितना आता है 60। ये तो एलसीएम आ गया, इन टोटल वर्क है ये क्या है भाई काम है इतना। एलसीएम जो आ रहा है ना वो क्या समझ लेना काम है, क्या है काम। अब देखो 12 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा भाई 5 बार, 30 का दूं तो 2 बार। यानी देखो ए और बी मिलकर एक दिन में, ये एफिशिएंसी आती है, काम करने की क्षमता आती है। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है भाई 3 काम करता है। तो ए अकेला, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ए अकेला उस काम को कितने, ए एक दिन में काम कितना करता है अभी 3 काम करता है, बी करता 2, ए करता 3, दोनों मिलकर कितने काम करते हैं 5 काम करते हैं। तो हमें कितना काम है टोटल 60 काम है। कितना है भाई टोटल कितना काम है 60। ए एक दिन में कितना करता है भाई 3। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरे काम के अंदर ए की एफिशिएंसी क्षमता का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, काट देंगे 20 आ जाएगा। तो यानी ए अकेला उस काम को करता तो कितना टाइम लग जाता 20 दिन लग जाते। कितने दिन लग जाते भाई 20 दिन। ए ऑप्शन अपने सही हो जाता। समझ में आई है ना बात, नहीं आई तो एक बार वापस समझा देता हूँ कि ए और बी दो जने हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। अब इसको निकालना था कि ए अकेला करे तो उस काम को कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए सुनना कि दोनों का एलसीएम लिया हमने, कितना आया 60 आया, यानी टोटल काम आ गया अपने पास कितना 60, ठीक है। अब हमें बताना था भाई क्या एफिशिएंसी, एक दिन में काम करने की क्षमता। भाई मैंने 12 का भाग दिया 60 में कितनी बार 5, यानी तो ए और दो बी है, ए और बी दो जने हैं, वो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं टोटल। बी का भाग दिया 30 का भाग दिया 60 में कितना आया 2 आया, यानी बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अब
दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, बी कहता है 2 काम, तो ए कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करता है। अब हमें बताना था टोटल काम कितने दिन में करेगा ए अकेला करना चाहे तो भाई टोटल काम कितना है, 60 है। ए एक दिन में कितना करता है, 3, तो 60 के अंदर 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 20 आ गया। यानी बी 20 दिन के अंदर, सॉरी ए 20 दिन के अंदर पूरा काम कर सकता है। अब देखो, ये है अपना जीके सीरीज का ऑफिशियल ऐप। प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करना जीके सीरीज। जीके सीरीज सर्च करते ही आपके पास अपना जीके सीरीज का पेज मिल जाएगा, जीके सीरीज ऐप मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा भाई मिनिमम प्राइस के अंदर हम कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आप आर्मी, किस किस की, आर्मी के लिए, एयरफोर्स, नेवी, टीए, आर्मी वाला वापस देख लेना, एसएससी जीडी, और जो डिफेंस की भर्ती कोई भी आ रही है, कोई भी डिफेंस की भर्ती आ रही है, उन सब के लिए भी मिनिमम प्राइस के अंदर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। चाहे ट्रेड्समैन आ रहा है, कोई भी भर्ती दूसरी क्लर्क वगैरह सब किसी की भी है, तो उसके लिए कोर्स अपने अवेलेबल है। ऐप पर जाओगे तो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे भी मिनिमम प्राइस के साथ, यानी आप जितना एक दिन में चाय पी जाते हो उतना में पूरे साल भर का कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर के साथ आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। हाँ ये दिक्कत आई है, हो सकता है कभी गलती हो जाए हमसे भी, तो उस गलती का हम वापस उस कंप्लेन जो भी आपकी गलती है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं 100% कोशिश करते हैं, नहीं होगी गलती, लेकिन कोशिश करते हैं। तो अपनी तैयारी है उसको शानदार तरीके से कीजिए और अपने दोस्त रिलेटिव जो भी है उनको बताइए कि जीके सीरीज के ऊपर ऑफर चल रहा है भाई, मिनिमम प्राइस के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, और शानदार तरीके से मेहनत करके सक्सेस हो जाइए आप। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।